मेरे जो पिताजी थे वो चल बसे, सभी को पता है। तो अभी जो कंपनसेशन की बात की है, भैया ने बात की है, कंपनसेशन लेके कितना देर चलेगा? हम लोग ये किस लिए कर रहे थे? स्कूल ठीक करने के लिए, देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कंपनसेशन के बदले एक गवर्नमेंट जो है एक मतलब वर्ल्ड क्लास एक आपका स्कूल बना के दिखाए और मेरे पापा के नाम पे हो। सुना आपने, ये वीडियो है अब्दुल का, जहां से उसने स्कूल की बदहाली दिखाई थी पश्चिमी बंगाल में, और उसके बाद 13 अगस्त को उसके घर पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडों ने हमला किया। पिता ने उसको बचाने की कोशिश की, लोहे की रॉड उनके सर पर लगी, सरिया उनके सर पर लगा। अस्पताल में 15 अगस्त वाले दिन उनकी मौत हो गई। लेकिन बेटा क्या कह रहा है? पिता के मौत का दर्द झेलने के बाद भी अब्दुल हफीज जो है सरकार से मुआवजे की जगह बड़ी मांग रख रहा है। अब्दुल का कहना है कि स्कूल की बदहाली दिखाने के बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ और इसी दौरान उन्होंने अपने पिता को खो दिया। अब उनकी इच्छा है कि सरकार उनके पिता के नाम पर एक विश्व स्तरीय स्कूल बनाए ताकि उनकी मौत व्यर्थ ना जाए और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। अब यह देखना होगा कि सरकार अब्दुल की इस मांग को कितना गंभीरता से लेती है, कितना उस पर अमल करती है। 25 साल के अब्दुल हफीज ने, जो सीजेपी से ताल्लुक़ रखता है, उसने बदहाल स्थिति दिखाई। उसके बाद उसके घर पर हमला हुआ और उसके पिता की उसमें मौत हो गई। अब्दुल हफीज ने सीजेपी प्रवक्ता से मांग रखी है कि 10 दिन के अंदर अब्दुल के पिता के नाम से स्कूल बनवाया जाए, गुंडों को पकड़ा जाए, सजा दी जाए, वरना उनके बाद बांकुड़ा जिलाधिकारी का घेराव किया जाएगा। अब्दुल ने कहा है कि मुझे कंपटीशन नहीं चाहिए, लेकिन सीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि हम फंड रेज करेंगे और सारा पैसा अब्दुल को देंगे। बंगाल का एक एक व्यक्ति जिसका शिक्षा से सरोकार है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आसपास के सरकारी स्कूलों को विजिट कीजिए। डरिए मत, इन लोगों से हमें डरना नहीं है। हम सब लोग पूरे देश भर के कॉकरोचेस से हम ये आह्वान करते हैं कि आप लोग शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हो, आपको इनके गुंडों से डरने की जरूरत है। अब्दुल का और उसके परिवार का दिल बहुत बड़ा है। बंगाल सरकार में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो हमें उम्मीद है कि माफिक साहब के नाम पर, अब्दुल के पिताजी के नाम पर बंगाल सरकार एक सरकारी स्कूल बनाएगी। हम इन चारों मांगों के लिए सरकार को 10 दिन का समय दे रहे हैं। 10 दिन में अगर भाजपा के गुंडे गिरफ्तार नहीं हुए और हमारी बाकी मांगे नहीं मानी गई तो हम बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के जिला दफ्तर का, जिला कार्यालय का घेराव करेंगे और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सारी मांगे मान नहीं जाती। अब्दुल ने कॉम्पनसेशन लेने से मना किया है, लेकिन सीजेपी ने निर्णय लिया है कि हम अब्दुल और उसके परिवार के लिए फंड रेजिंग करेंगे और जितना भी फंड रेज होगा वो सारा का सारा पैसा सीधे अब्दुल के परिवार को दिया जाए। अभिजीत दिपके ने अब्दुल से फोन पर बात की, जिसके पिता की बीजेपी के सदस्यों के जरिए हत्या कर दी गई थी। उससे बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं टूट गया हूं, लेकिन अब्दुल ने ही मुझे हिम्मत दी और कहा टूटना नहीं है, हमें स्कूल ठीक करने हैं। पापा चले गए लेकिन हम स्कूल ठीक करके रहेंगे। दिपके अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं कि अब्दुल मेरे भाई, मुझे तुम्हारे नुकसान का बहुत दुख है। तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे पिता से मिले मूल्यों और ताकत के बारे में बहुत कुछ कहती है। उन्हें खोने के बाद भी तुम ही हो जो दूसरों को ताकत और हिम्मत दे रहे हो। मुझे दुख है कि आज मेरे पास तुम्हें दिलासा देने या तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए शब्द नहीं थे। मैं बस इतना कह सकता हूं कि अब तुम परिवार हो और हम हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ खड़े रहेंगे। तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो। देश को तुम्हारे जैसे बेटे पर गर्व है। अपने पिता को एक हेट क्राइम से खोने के बाद भी तुम अपने इलाके के स्कूलों को बेहतर बनाने और ये पक्का करने के लिए पक्के इरादे वाले हो कि दूसरे बच्चे का भविष्य बेहतर हो। तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होता। अब्दुल भैया आए हैं। जी जी, तुम ठीक हो? अभी मैं ठीक हूँ। मम्मी कैसी है? मम्मी भी ठीक है।
अब टेंशन मत लीजिए, आशुतोष भैया बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। नहीं वही आशु रहेगा वहाँ पर पूरे टाइम। और यार क्या बोलूं ना, समझ नहीं आ रहा है। एक जोकी सुना दीजिए फिर। हम तो यार तुम्हारे साथ है भाई, ठीक है? तुम अब हमारी जिम्मेदारी हो, तुम हमारा परिवार हो। हाँ देखिए दीपक भाई, मैं चाहता हूँ जो मूवमेंट हमने स्टार्ट किया था, स्कूल ठीक करो, ठीक है, हमें रुकना नहीं, हमें करना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें करना है। मेरे पापा चले गए, ठीक है, अगर देश को ठीक करने के लिए अगर मुझे भी कुछ हो जाए, मेरी मम्मी को भी कुछ हो जाए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत भी कुछ भी नहीं है। हम एकदम रेडी है, एकदम रेडी है, मगर स्कूल को ठीक करना है, स्कूल को एकदम ठीक करना है भाई। तुम्हें पता है इसने, हमने बोला इसको कॉम्पनसेशन हम डिमांड करेंगे, तो इसने क्या बोला कि मेरे को कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मेरे पापा के नाम पे स्कूल बनवाओ। मैं जब गया था ना, जंतर मंतर गया था ना, पता है पापा आपके बारे में क्या बोल रहे थे? आप तो मतलब बहुत हो गए थे पापा बोल रहे थे एक बार कि जो है देश के साथ जो खड़ा है उसके साथ हमेशा खड़ा रहना, क्या कुछ भी हो जाए। अगर आप ऐसे टूट जाएंगे तो मैं कैसा मैं देखूंगा नहीं एकदम नहीं। देखिए मैं हो गया ना, पापा हो गया, मैं एक बार भी इतना मैं रोया भी नहीं कुछ। मुझे पता है कि देश का हाल बेड़ा गर्क करके रखा है इन लोगों ने, ठीक है। मुझे मेरा पापा जो लॉस था वो हो गया है, अभी कुछ वो वापस नहीं आ सकते, ठीक है। तो अभी हमें रुकना नहीं है, एकदम से रुकना नहीं है हमें। मुझे तुम्हें हिम्मत देनी चाहिए, तो तुम मुझे हिम्मत दे रहे हो। कोई नहीं, अब संभालिए हिम्मत देनी चाहिए, संभालिए अपने आप को। आप टेंशन मत लीजिए, चाहे जान भी देना पर मेरा हाजिर है, फिर हम स्कूल ठीक करके रहेंगे। अब टेंशन मत लीजिए, अब टेंशन मत लीजिए, देश को ठीक करके रहेंगे। तुम परिवार हो, अब तुम्हारी और आंटी की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है? वही तो हमारा परिवार हो भाई। मैं आप लोगों के आंटी को भी ये बोल दे, आंटी थोड़ा परेशान हो रही है। आंटी को हमने यही बोला कि आप अब्दुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परिवार हो, जिम्मेदारी हमारी है। अब इसके बाद इस मामले में भारतीय जनता पार्टी शासित पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री का भी इस पर बयान आया है और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने हमला किया है उनका डायरेक्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मीडिया में यही खबरें आ रही हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के साथ साथ 7 अन्य लोगों को इस मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है, हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया गया है और इंसाफ दिलाने की बात पुलिस कर रही है। अब्दुल के तुम्हें इंसाफ मिलेगा, जो पिता को तुमने खोया है उसका इंसाफ ज़रूर मिलेगा और जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। लेकिन इसके साथ ही एक बहस इस हत्याकांड के बाद, इस लिंचिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण में जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है पढ़े लिखी पीढ़ी के लिए, दिमागी नक्सली का जो वर्ड एक नया निकाला गया है। हालांकि ये लिंचिंग इस बयान से पहले की है, लेकिन इसको इस लिंचिंग से जोड़कर इस तरह से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सत्ता जाते देख अपने कैडर को ये मैसेज दिया है कि इस तरह के लोगों को तुम्हें लिंच करना है, इस तरह के लोगों को तुम्हें रास्ते से हटाना है, नहीं तो हम सत्ता से हट जाएंगे। ये मैसेज साफ तौर पर लाल किले की फसील से दिया गया है।